नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन मतलब यानी सर्वनाम यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है या संज्ञा के स्थान पर जिनका उपयोग किया जाता है वह है सर्वनाम। सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के सामान्यतः 6 प्रकार होते हैं। सामान्यतः 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। यदि मूल रूप से सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 11 लेना है। यहाँ 11 लेना है। लेकिन सामान्य रूप से सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तम पुरुष में एक तो एक वचन में और दूसरा बहुवचन में। पहला एक वचन में और दूसरा बहुवचन में। तो एक वचन में देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। एक वचन में आता है जैसे मैं। एक वचन में मैं आ जाता है। उसी प्रकार बहुवचन में हम आ जाता है। हम एक वचन में आ जाता है मैं, और बहुवचन में आ जाता है हम। मैं और हम मतलब बहुत लोग हैं। मैं बोल दूं तो एक को बोल रहा हूं। यदि मैं हम बोलता हूं तो हम बोल रहा हूं तो बहुत लोग हो जाते हैं। ये उत्तम पुरुष हो गया। उसी प्रकार हम मध्यम पुरुष देखें तो मध्यम पुरुष में आ जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन में, एक बहुवचन में। एक वचन और बहुवचन में। एक वचन में जैसे तुम बोल देंगे। जैसे किसी को बोल देते हैं तुम जाओ तो एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, एक व्यक्ति को इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि तुम जाओ। केवल एक ही को बोल रहे हैं। या आप जाओ बोलते हैं। जैसे किसी की तरफ उंगली करके बोलेंगे तो आप जाओ ऐसे करके बोलेंगे, तो यहाँ समझ आ रहा है कि एक ही को बोल रहे हैं कि आप जाओ। तुम और आप, और यहाँ बहुवचन में देखा जाए तो तुम लोग। यदि तुम लोग बोलूं तो बहुत लोग आ रहा है। तुम लोग बोलूं तो बहुत लोग आ रहे हैं। आप लोग बोलूं तो बहुत लोग आ रहे हैं। लोग में आ जाएगा बहुवचन आ जाता है। लोग बोल दूं तो बहुवचन में आ जाता है। बहुत लोगों को इंडिकेट कर रहा है, बहुत लोगों को बोल रहा हूं, ये आ जाता है लोग। तुम लोग, आप लोग, ये क्या है? तुम, यदि तुम बोलूं तो एक को प्रदर्शित कर रहा है। तुम जाओ, आप जाओ ऐसे करके बोलता हूं तो एक को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यहाँ तुम लोग यानी कि बहुत लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग जाओ। ऐसे बोलूं
तो तुम लोग जाओ ऐसा बोलता हूं तो सभी लोग समझेंगे कि हम सभी को बोल रहे हैं करके। ये तो हो गया। अब अन्य पुरुष में देखा जाए, अन्य पुरुष में भी, अन्य पुरुष में आता है जैसे वह, वे, वह, वे। तो अब यहां देखा जाए वह, वे, ये भी आता है, ये वाला, वह, वे, ये। तो अब अन्य पुरुष का अर्थ ही होता है यदि दो व्यक्ति द्वारा तीसरे व्यक्ति के बारे में यदि इंगित करता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है, जैसे आप और मैं बात करते हैं और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां आ जाएगा वह। जैसे वह खाना खा रहे होंगे करके यदि मैं आपको बोल रहा हूं, यदि वह खाना खा रहे होंगे तो तीसरे व्यक्ति को बोल रहा हूं। यदि वे मार्केट जा रहे होंगे ऐसे बोलता हूं तो वे, यानी कि मैं तीसरे के बारे में बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं लेकिन तीसरे के बारे में बोल रहा हूं। इस प्रकार ये तो आपको समझ आ गया होगा, यानी कि ये तीसरे के बारे में बताता है, तीसरे के बारे में। यदि दो व्यक्ति द्वारा चर्चा किया जाए तो तीसरे व्यक्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे आप और मैं मिलते हैं तो हम तीसरे के बारे में यदि बात करते हैं तो यहाँ वह, वे, ये के संदर्भ में किसी तीसरे का अर्थ आ जाएगा, किसी तीसरे का अर्थ आ जाएगा। इस प्रकार पुरुषवाचक यही समाप्त होता है। और अब देखते हैं निजवाचक। निजवाचक मतलब ये होता है कि आप तो हो लेकिन अपने बारे में किसी दूसरे को बता रहे हो, अपने बारे में किसी दूसरे को बता रहे हो या अपने बारे में खुद बोल रहे हो, ये है निजवाचक। निज मतलब खुद के बारे में बोलना या खुद के बारे में कहना। जैसे मैं स्वयं मार्केट जाता हूं, यहां मैं तो बोल रहा हूं लेकिन स्वयं यानी कि मैं खुद स्वयं मार्केट जा रहा हूं, मैं स्वयं साइकिल चला रहा हूं, मैं स्वयं बाजार जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं या कहीं अन्य जगह जा रहे हो, खा रहे हो, या मैं स्वयं खाना खा रहा हूं, ये है। तो स्वयं खुद के बारे में बोलना। जैसे आप भला तो जग भला, तो आप भला, आपका अर्थ है यहाँ खुद के बारे में मैं बोल रहा हूँ, खुद के बारे में मैं बोल रहा हूँ। आप मतलब होता है जैसे आत्मा, आप मतलब आत्मा मतलब मैं अपने आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यह है निजवाचक। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बता दिया हूं वैसे। जैसे मैं स्वयं बाजार जा रहा हूं, मैं स्वयं बाजार जा रहा हूं। यहां मैं तो खुद है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं लेकिन यहाँ स्वयं भी लगा हुआ है, यहाँ स्वयं भी लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ निजवाचक हो जाएगा, अपने बारे में बात कर रहा हूं। मैं स्वयं गाना गा रहा हूं, गाना गा रहा हूं, मैं स्वयं गाना गा रहा हूं। तो यहां मैं खुद गाना गा रहा हूं लेकिन अभी नहीं गा रहा हूं भाई, मैं स्वयं गाना गा रहा हूं, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं स्वयं गाना गा रहा हूं, ऐसा ये एग्जाम्पल है। जैसे और देखा जाए तो आप भला तो जग भला। यहां आपका अर्थ है खुद के बारे में। जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा बोलते हैं, यानी कि यहां आप भला यानी कि मैं भला, तो
जग भला, मैं खुद अपने आप में अच्छा हूं तो जग भी अच्छा है, यानी कि जग यानी कि संसार, मैं खुद अच्छा हूं तो संसार अच्छा है, ऐसा है। मैं खुद सुख में हूं तो दुनिया सुख में है, ऐसा है। मैं खुद सुख में हूं तो दुनिया सुख में है या संसार सुख में है, ऐसा बोला जाता है। आप भला तो जग भला। इस प्रकार निजवाचक सर्वनाम आपको समझ आ गया होगा। उसी प्रकार निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति को इंगित करता है, वह है निश्चय। जैसे जैसे यह पुस्तक है, पुस्तक है, वह लड़का है, उसी प्रकार ये मनुष्य है, यहां जो यह है यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है, उसी प्रकार ये सर्वनाम है। लेकिन यह बोल रहा हूं यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, या वह पुस्तक है, वह लड़का है, वह लड़का है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, वह लड़का है, वह लड़की है, उसको पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए निश्चयवाचक हो जाएगा। एकदम कंफर्म के साथ बोल रहा है, एकदम कंफर्म के साथ बोल रहा है निश्चय, इसीलिए निश्चयवाचक हो रहा है। पूर्ण रूप से कंफर्म करके बोल रहा है, इसीलिए निश्चयवाचक हो जा रहा है। अब देख लेते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी कि एग्जाम्पल में आता है जैसे कि कौन, सॉरी, अनिश्चयवाचक में आता है कोनो, कुछ, कहीं, अन्य हो सकता है, जैसे कोई, जैसे कोई, जैसे कोई यहां आया, कोई यहां आया। अब यहां हम लोग बता नहीं सकते कि कौन आया, यहां हम लोग बता नहीं सकते कि कौन आया, यहां कोई दे दिया है तो कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार कोनो, उसी प्रकार कुछ लड़के यहां आए, यहां आए, कुछ लड़के यहां आए। अब यहां हम बता नहीं सकते कि कौन आया, कौन आया और कितना आया, ये बता नहीं सकते, क्योंकि कौन, कुछ, कोनो, कोनो यानी कि कोनो मतलब ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। कोनो मतलब कोनो आए हो ही, ऐसे बोल देते हैं हम छत्तीसगढ़ी में, कोनो आए हो ही। उसी प्रकार कौन, ये कोनो वाला हो गया, ये कोनो वाला हो गया। इस प्रकार अनिश्चय जो निश्चित इंडिकेट नहीं करता वह है अनिश्चय। अब देख लेते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न करेगा, प्रश्न करेगा मतलब कौन आया,
कोई आया, कौन आया, कितना आया, किसे आया, कब आया, ये सब कुछ प्रश्न करेगा। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं, कौन, कौन, कैसे, कब, कहाँ। जैसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यहां कौन आया, यहां कौन आया, यहां कौन आया। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहां कौन आया, वहां कौन आया। अब देखते हैं कि वहां वह कैसे आया। वह कैसे आया, तो कोई बोल देते हैं मैं गाड़ी से आया, वह बाइक से आया, वह एरोप्लेन से आया। ये है वह, ये कौन है, कैसे है, कब, वह कब आया, वह कब आया। तो एक समय को इंडिकेट कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि वह कब आया, वह कब आया। तो कोई बताएगा 7 बजे आया, जस्ट अभी आया, 9 बजे आया, ये बताएगा। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि वह कब आया, कैसे आया, कौन आया, कहाँ आया, कहाँ आया, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। इस प्रकार दोस्तों एग्जाम्पल बनता है। प्रश्नवाचक आपको जहां तक मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब आखिरी देख लेते हैं। अब आखिरी में आता है जैसे संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जैसे जो सो, जो सो, जैसे तैसे, जिसकी उसकी, जैसे वैसे, जैसे वैसी आदि अनेक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल में जैसे करनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। उसी प्रकार जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। ये जो सो, जो सो, ये देखिए जो सो, जो सो। एग्जाम्पल में जैसे जैसे, जैसे गया वैसे ही आया, जैसे गया वैसे ही आया मैं, जैसे गया वैसे ही आया, जैसे गया वैसे ही आया। जहां न जा सके रवि, जहां न जा सके रवि वहां जा सके, वहां जा
सके कवि। इस प्रकार जैसे जहाँ, वहाँ, ये आदि जो शब्द आते हैं, जो सो, जैसे तैसे, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, ये सब जो शब्द आते हैं दोनों में संबंध बनाते हैं, दोनों में संबंध बनाते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सर्वनाम देखे जिन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जिनकी या जिनका संख्या या प्रकार बोला जाए तो 6 प्रकार होता है। जनरली देखा जाए तो 6 प्रकार होता है: पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, अनिश्चय, प्रश्न और संबंधवाचक। इस प्रकार सर्वनाम का संख्या या सर्वनाम का प्रकार 6 हो जाता है। लेकिन मूल रूप से सर्वनाम का प्रकार पूछा जाए या मूलतः सर्वनाम का प्रकार पूछा जाए तो 11 लिया जाता है। यह बहुत से प्रश्नों में या बहुत से पेपरों में यह पूछा गया है कि मूलतः सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ 11 लिया गया है। इस प्रकार सामान्य रूप से 6 लेना है और मूल रूप से 11 लेना है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मेरा यह पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।